सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ आवर टाइम। और जब भी मैं सोशल मीडिया से जाता हूँ मैं ये बात बड़े स्ट्रांगली फील करता हूँ। और इस बार भी मैं 1 महीने के लिए सोशल मीडिया से गायब हुआ और ये लेसन मुझे बड़े ही अच्छे अंदाज में मिला। उसकी वजह ये थी कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। मैं जो काम कर रहा था, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ की डेवलपमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा था और मैंने सोशल मीडिया को टोटली अपनी ज़िंदगी से 1 महीने के लिए बंद कर दिया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सबसे ज़्यादा फेसबुक आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। फेसबुक, ये वो चीज़ें जो कि मैंने अपनी लाइफ से निकाली। तमाम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया, फेसबुक मैसेंजर को इंस्टॉल किया, इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया, तमाम नोटिफिकेशंस बंद कर दी और फाइनली मैंने अपने काम के ऊपर फोकस किया। इन सोशल मीडिया की तमाम एप्लीकेशंस की डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। आप ये समझ लें कि मल्टीप्लाई बाय 4 हो गई। वो काम जिसको करने के अंदर मैं महीना लगा देता था, उस 1 महीने के अंदर मैंने 4 उस तरह की टास्क को कंप्लीट किया। इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। समझ में तो सब आता है और ये बात पहले से भी जानता था कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हमारा जहन सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है और हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। और ये जो अच्छा फ़ील करना है, ये जो डोपामीन की डोज़ है, ये हमें सोशल मीडिया को छोड़ने नहीं देती। और अगर हम छोड़ भी देते हैं किसी वजह से, किसी काम को फोकस करने के अंदर, तो हमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और उस अपनी इरिटेशन को कम करने के लिए हम दोबारा से सोशल मीडिया की करीब आते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और फिर अपने काम का हर्ज करते हैं। अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं, किसी टास्क के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म टास्क भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म टास्क भी हो सकते हैं। अगर आप उन टास्क के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया को आपको रोकना पड़ेगा। 1 हफ़्ते का काम है तो 2 हफ़्ते के लिए सोशल मीडिया को बंद करके देखें। कुछ देर का काम है तो उस पूरे दिन आप सोशल मीडिया को बंद करें और फोकस ये करें कि अपने काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो से काम कर सकें। तो ये मेरा मैसेज था, एक प्रैक्टिकल टिप जो मैंने नोटिस की, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर ज़रूर डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन का नाम है रेस्क्यू टाइम। पूरे दिन के अख्ताम के ऊपर ये एप्लीकेशन आपको ये बताएगी कि कितना टाइम आपने सोशल मीडिया को दिया है, कितना टाइम आपने कॉल्स को दिया है, कितना टाइम ओवरऑल आपका स्क्रीन टाइम रहा है। इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आपको पता लगे कि आप कितना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं हो तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकेंगे। अगर मेरा टारगेट ये है कि मैं 200 रुपये कमाऊँ, तो मेरे पास काउंटिंग तो हो कि मैं कितने रुपए रोज़ाना कमा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं, टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम की कैलकुलेशन तो हो आपके पास कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, कितना टाइम स्क्रीन टाइम को दे रहे हैं, कितना टाइम फैमिली को दे रहे हैं। इस टाइम की अगर आपके पास कैलकुलेशन है तो फिर उस टाइम को आप इंक्रीज़ कर सकेंगे या डिक्रीज़ कर सकेंगे या उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकेंगे। अगर उस टाइम को आपने गेज ही नहीं किया तो फिर उस टाइम के अंदर आप कैसे तब्दीली ला सकेंगे। तो दिस इज़ द टिप कि रेस्क्यू टाइम अपने पास इंस्टॉल करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित हुई है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया को कम से कम करें। जिस टास्क को आप करने जा रहे हैं उस टास्क के अंदर अगर आप टोटली फोकस होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का थोड़ी देर के लिए बायकॉट करें। और फाइनली ये कि जब भी आप फोकस की हाइट के ऊपर पहुंचते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। किसी वजह से मेडिटेशन का को लोग फोकस करते हैं, ज़िक्र करते हैं। अल्लाह के रसूल किसी वजह से गारे हिरा जाया करते थे ताकि तमाम डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके अल्लाह और वहदानियत और इबादत के ऊपर फोकस कर सकें। हमें भी उनकी सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप कुछ ना कुछ आपको लेसन इस वीडियो से मिला होगा। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आप नए क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।